क्या कर रही हो मम्मा? बस खेल रही हूँ। गैस चेक करो, इतनी स्लो गैस में बेसन की टिक्कियां बनाने की कोशिश कर रही हूँ। लास्ट ईयर तक तो हमारी गैस जाती नहीं थी, लेकिन इस साल आती नहीं है सही तरह से। पता नहीं इस साल क्या हो गया है, गैस की किल्लत हो गई है शायद मुल्क में, कि जरा सी देर हो जाए तो गैस खत्म हो जाती है और खाना बनाने का मौका ही नहीं मिलता। तो व्यूअर्स, फाइनली टिक्कियां हमारी बन गई हैं। मुझे तो लग रहा था कि जैसे बनेंगी ही नहीं, क्योंकि गैस इतनी स्लो है। मैंने तकरीबन 1 घंटे से तवे को प्री हीट होने के लिए रखा हुआ था कि कुछ भी हो हम लोग एटलीस्ट ब्रेड के साथ ही कुछ खा लें। रोटियां तो पक नहीं सकती इतनी स्लो गैस पे। तो मैं टिक्कियां बना रही थी, साथ में फिर हम ब्रेड ले लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सोनिया डेली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि जहां जहां से मुझे सब देख रहे हैं सब लोग खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, खैरियत से हैं। तो इस वक्त मैं किचन में काम कर रही थी, शाम का वक्त हो चुका है। आज मैंने जल्दी जल्दी से ही दोपहर में ही रात का खाना पका लिया था ताकि मुझे प्रॉब्लम्स ना हो, क्योंकि कल गैस चल जाने की वजह से हम बहुत देर से डिनर कर सके। डिनर भी किया कल, बस हमने बेसन की टिक्कियां बनाई थी और साथ हमने ब्रेड के स्लाइसेस टोस्ट किए थे और उसके साथ ही हमने अपना डिनर कर लिया था। तो आज मैंने सोचा कि सबसे पहले जो मेन काम करना है वो मुझे खाना पकाना है, ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर हम कभी खाना पकाने से रह भी जाते हैं या अगर हमारी रोटियां वगैरह भी पकने से रह जाती हैं, तो हम बाहर जाने के अब काबिल नहीं है, क्योंकि बाहर इतनी सर्दी है और धुंध है, तो बाहर जाया ही नहीं जाता। इतना मुमकिन ही नहीं है कि हम कुछ लेने के लिए, खाना लेने के लिए या फिर रोटियां वगैरह लेने के लिए बाहर जा सके। तो ये सब हो रहा है। इस वक्त मैं किचन में हूँ और मैं दूध बॉईल कर रही हूँ। साथ मैंने आज आलू गोभी पकाई है, तो वो आपको मैं दिखाती हूँ। आप लोग भी कहते होंगे कि ये रोज ही आलू गोभी पका लेती है। आलू गोभी मैंने इसलिए पकाई है क्योंकि आलू गोभी मेरे बच्चों को पसंद है, और साथ में समझा करें ये सस्ती भी है सब्जी। नहीं तो बाजार में इतनी महंगाई है कि आप कुछ भी लेने जाएं तो आपका 1000 का नोट बिल्कुल आजकल 100 के नोट के बराबर होया हुआ है, बल्कि मैं कहती हूँ 100 से भी कम उसकी वैल्यू हुई हुई है। आप कुछ भी लेने, थोड़ा सा भी सामान लेने के लिए जाएं तो आप 1000 का नोट दें और उसमें से आपको कुछ भी वापस नहीं मिलता। तो ये सब हालात हैं आजकल के। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। उम्मीद तो अच्छी रखनी चाहिए अल्लाह पाक से। अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियों वाले मामलात पैदा करे और सुकून भरी जिंदगी हो सबकी, आपकी भी और मेरी भी, सबकी जिंदगी में अल्लाह ताला सुकून पैदा करे। तो इस दुआ के साथ हम आज के व्लॉग का आगाज करते हैं। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि दूध को बॉईल आने वाला है। अभी ये दूध बॉईल हो जाएगा तो मैं ताजा दूध की चाय पीऊंगी। आपको तो पता है वही चाय, वही शाम की रूटीन, सेम रूटीन। शाम को चाय मैं जरूर पीती हूँ, क्योंकि चाय पीने से सारे दिन की थकन यूं लगता है कि जैसे दूर हो गई है। तो शाम की चाय तो मेरी पक्की है, शाम में चाय मैं जरूर पीती हूँ। इसलिए मैं आज दूध को भी बॉईल इस वक्त दिला रही हूँ ताकि मैं ताजा दूध की चाय पी सकूं। इसके साथ ही मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैंने वक्त से पहले ही खाना पका लिया है। ये देखिए, गरम गरम खाना, धुआं उठ रहा है और बहुत मजे की बनी है। फ्रेश गोभी, गोभी का सीजन है। सर्दियों की गोभी वैसे ही बहुत जबरदस्त होती है खाने में, तो इसलिए मुझे पसंद है। हम लोग गोभी इसलिए भी खाते हैं कि एक वक्त हम रात में भी इसको खा लेते हैं और सुबह में इसके पराठे भी बच्चे शौक से खाते हैं। तो ज्यादातर गोभी हम इसलिए भी पसंद करते हैं। तो बस खाना खा के हम लोग फ्री हो जाएंगे और फ्री होके फिर हम लोग यही कोशिश करते हैं कि बिस्तर में ही बैठा जाए, क्योंकि सर्दी इस कदर शदीद है कि हीटर वगैरह तो लग नहीं सकते गैस की वजह से। तो बस यही है कि बच्चों को मैं गर्म स्वेटर वगैरह पहना देती हूँ ताकि वो लोग सर्दी से बच सके। तो बस अब शाम का वक्त चल रहा है और चाय की तैयारी करने लगी हूँ मैं।
तो चाय पीऊंगी, उसके बाद थोड़ी सी गपशप होगी बच्चों के साथ, फिर जैसे ही उनको भूख लगेगी तो मैं रोटियां पका दूंगी। तो सर्दियों की बस यही रूटीन होती है कि चाय या कॉफी पी ली तो सर्दी से बचा जा सकता है, और उसके अलावा कभी ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा लिया तो उसकी वजह से भी थोड़ी सी सर्दी में कमी हो जाती है। नहीं तो ये जो हम लोग जरा ऊपर वाले पोर्शन में रहते हैं तो वहां पे तो आपको पता है कि ऊपर वाले पोर्शन बनिस्बत नीचे के ज्यादा ठंडे होते हैं। गर्मियों में नीचे वाले पोर्शंस जो होते हैं वो ठंडे होते हैं, वहां पे ज्यादा धूप वगैरह नहीं पड़ती तो नीचे के पोर्शंस गर्मियों में ठंडे होते हैं। लेकिन सर्दियों में जो ऊपर के पोर्शंस होते हैं वो इंतहाई सर्द होते हैं, ठंडे। इस वक्त भी हमारा सारा ये पोर्शन बहुत ठंडा होया हुआ है। तो मैं यही सोच रही थी कि हीटर लगा लिया जाए थोड़ी देर के लिए, जितनी देर गैस आती है तो थोड़ी देर के लिए हीटर चलाया जाए और सारा पोर्शन हमारा ताकि गर्म हो जाए, क्योंकि ये दरो दीवार जो होते हैं वो सर्दी की वजह से ठंडे हो जाते हैं। तो उसकी वजह से भी घर फिर सारे ऐसे बिल्कुल ठंडे ठार हो जाते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे हम किसी हिल स्टेशन में रह रहे हैं। हमें तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे हम मरी में रह रहे हैं और इतना ठंडा हमारा घर है। ये देखें, ये हमारा सिटिंग एरिया है, टीवी लाउंज है ये। तो यहाँ पे कुछ दिन पहले कालीन वगैरह बिछे हुए थे तो मैंने उठवाए थे, क्योंकि मुझे वो थोड़े से गंदे लग रहे थे। तो मैंने कहा कि इसको वॉश करवा के फिर दोबारा से बिछाया जाए। लेकिन आप यकीन करें कि इस वक्त यहाँ पे जमीन पे पाँव रखना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि ऊपर के पोर्शंस ज्यादा ठंडे होते हैं। तो ये सारा एरिया भी हमारा बहुत ठंडा है, जिसकी वजह से हम लोग बाहर कम ही बैठते हैं। यहाँ पे वैसे भी सर्दी ज्यादा हमें लगती है बनिस्बत कमरों के। कमरों में ठंडक थोड़ी कम हो जाती है, दरवाजे वगैरह हम लोग क्लोज कर लेते हैं तो फिर सर्दी में कमी हो जाती है। तो बच्चे बस यही है कि अब शाम हो गई है, सारा दिन उन्होंने सुबह ऑनलाइन क्लासेस ली, उसके बाद फिर यही कि बच्चों ने ब्रेकफास्ट किया और फिर थोड़ी सी स्टडीज अपनी कंटिन्यू की, और अब वो फ्री होके तो टीवी वगैरह देख रहे हैं। और मुर्तजा जो है वो गेम्स खेल रहा है, उसको फ्री फायर और पबजी वगैरह बहुत पसंद है। देखें, वो छुप छुप के मुझे देखने की कोशिश कर रहा है कि मामा मेरी ही बातें कर रही है। हाय गाइस, आई एम प्लेइंग गेम्स। तो ये अभी खेला करें, अपने दोस्तों के साथ खेल रहा हूं मैं। देखें जी, इसको पबजी और फ्री फायर बहुत ही पसंद है, और ये सारा दिन बस इसकी कोशिश होती है कि पढ़ा ना जाए और सारा दिन बस मुझे मोबाइल मिला रहे और मैं गेम्स ही खेलता रहूं। अभी मेरे पक्के दोस्त ऑनलाइन ही है, इसलिए मैं इनके साथ खेल रहा हूं। ये भी मेरे अभी घर के बाकी सब अफराद जो हैं वो, इसके बाकी बहन भाई अरीबा और हनान, वो अपने नानों के साथ टीवी देख रहे हैं, ड्रामा वगैरह कुछ देखा जा रहा है, और ये अकेला रूम में बैठ के तो चुपके चुपके से बस गेम्स खेल रहा है। इसको इतना शौक है। इसकी जरा आप ये इसका चश्मा चेक करें, इसकी आई साइट इतनी वीक है। इसने अपनी आई साइट भी ये मोबाइल की वजह से ही कमजोर की है। ये जब बहुत छोटा था, तकरीबन 2-2.5 साल का, तो बहुत शिद्दत के साथ ये मोबाइल खेला करता था। तब से ही, हालांकि इतने छोटे बच्चों को पता भी नहीं होता कि हमने मोबाइल कैसे यूज करना है, लेकिन इसको सारा पता था कि मैंने कैसे मोबाइल को इस्तेमाल करना है। मोबाइल्स के वो फीचर्स जो हमें भी मालूम नहीं होते थे, इसको पता होता था कि ये मोबाइल में क्या कुछ हो रहा है और ये क्या फीचर्स हैं। तो ये बहुत एक्सपर्ट है मोबाइल्स के मामले में। तो बस इसकी नजर भी इसी वजह से कमजोर हुई है कि ये तकरीबन 3-3.5 साल का था, तब से इसकी नजर बहुत ज्यादा वीक है। तकरीबन इसकी 5.5 इसकी आईसाइट वीक है, मतलब इसको ग्लासेस लगे हुए हैं 5.5 नंबर के। तो आप खुद ही सोचिए कि इसका इन हालात में मोबाइल को पकड़ना बनता है। मैं सारा दिन बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं इसको मोबाइल ना पकड़ाऊं, लेकिन जैसे ही इसको फिर मौका मिलता है ये मोबाइल लेके इधर उधर चुपके से बैठ के तो फिर खेलता रहता है। वैसे भी बच्चों को अगर स्कूल से ऑफ हो तो फिर उनके पास और कोई रूटीन नहीं होती कि वो कुछ और कर सके, लेकिन स्कूल जाने से ये बच्चों के मसाइल हल हो जाते हैं कि वो उनको फिर कोई एक्टिविटीज मिलती रहती हैं। कुछ स्कूल से होमवर्क वगैरह मिल गया, कोई स्कूल में एक्टिविटीज कर ली, तो बच्चे थक जाते हैं और थक के फिर सो भी जाते हैं। लेकिन अब बच्चे बस एक टाइम ही सोते हैं और सुबह में उठ के बस उन्होंने फिर सारा दिन ना सोना होता है ना कुछ और करना होता है, बस मोबाइल्स, बच्चे और माओ को तंग करना, बस यही रूटीन चल रही है। चलें, अल्लाह खैर करे। तो गाइस अभी बोल रहे थे मेरे फ्रेंड्स, तो मैं आपको भी सुनाता हूं। ये देखें जी, इसके फ्रेंड्स बोल रहे हैं,
वो ऑनलाइन ही सदन रेडी कर। देखा गाइस, ये भी बोला। ये इसका फ्रेंड है जी, सदम, क्या नाम है? सदन। सदन। सदन नाम है जी इसके फ्रेंड का। तो ये उसके साथ खेल रहा है और इसने बड़े बड़े अंकल्स को भी फ्रेंड बनाया हुआ है। इसके अंकल भी, एक मलिक साहब हैं, उनको फ्रेंड बनाया हुआ है, और एक और भी हैं, हैदर अंकल हैं, उनको भी फ्रेंड बनाया हुआ है। समर अंकल भी हैं जी, उनको भी फ्रेंड बनाया हुआ है इन्होंने। बस ये बड़े बड़े अंकल्स को भी फ्रेंड बनाया हुआ है और 2-3 छोटे छोटे बच्चों को भी बनाया। मुझे तो इस गेम की बिल्कुल समझ नहीं आती, ये पबजी और फ्री फायर वगैरह की। पता नहीं ये क्या करते रहते हैं, बस एक दूसरे के पीछे दौड़ते ही रहते हैं। चलो आप ही खेल लो बैठ के। तो व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि सर्दियों की शामें हैं। वैसे तो सर्दियों की शामें बहुत मुझे उदासी भरी लगती हैं। दिन चढ़ते साथ ही ऐसे लगता है जैसे खत्म हो गया हो। छोटे छोटे से दिन हैं, रातें लंबी हैं, पर पता ही नहीं चलता। रातों को भी बस ऐसे ही वक्त जल्दी से ही लगता है कि गुजर गया हो। कहते हैं कि सर्दियों की रातें लंबी हैं, लेकिन मुझे तो इतना महसूस नहीं होता। मुझे तो छोटी छोटी सी रातें ही लगती हैं और ऐसे छोटे छोटे से दिन हैं। और थोड़ा बहुत हम घर का काम वगैरह करते हैं तो उसके साथ ही शाम होना शुरू हो जाती है। फिर वही शाम की रूटीन, सुबह में भी वही रूटीन आजकल चल रही है। बस डेज लगता है एक जैसे ही गुजर रहे हैं। सुबह में उठे, ब्रेकफास्ट कर लिया, बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस ले ली और साथ में फिर खाना वगैरह का सोच लिया कि क्या पकाना है, कुछ सफाई वगैरह कर ली घर की। ऐसे ही बस सारा दिन गुजर जाता है। शाम हो जाती है, पता भी नहीं चलता और शाम हो जाती है। फिर शाम की रूटीन शुरू हो जाती है। शाम में मैं और मेरी चाय, हम दोनों एक दूसरे के साथी हैं, तो चाय तो मैं जरूर पीऊंगी। अभी इस वक्त मैं फ्री थी तो मैंने सोचा कि आपके साथ थोड़ी सी गपशप लगा ली जाए। तो उसके बाद फिर मैं चाय बनाती हूँ और चाय फिर मैं पीऊंगी मजे से। तो बस फिर ऐसे ही है। आप लोग मुझे अपने बारे में बताइएगा कि आप शाम का वक्त कैसे गुजारते हैं और आजकल के दिन आप लोगों को कैसे लग रहे हैं। मुझे तो सारा दिन ऐसे उदासी भरे लगते हैं। बस खामोशी सी, सर्द मौसम है, सर्द लोग हैं, पता नहीं कैसे दुनिया के हालात चल रहे हैं। तो पहले जैसी गहमा गहमी होती थी, आजकल की सिचुएशन वैसी नहीं है। कुछ ये कोरोना वायरस ने लोगों को बहुत परेशान कर दिया है। घरों तक महदूद होके रह गए हैं लोग। पहले तो ऐसे होता था कि फ्री टाइम में कोई एक दूसरे के घर आ रहा है, कोई दूसरे घर जा रहा है, लेकिन अब तो ऐसे है कि घरों में ही लोग कैद होके रह गए हैं। बाहर निकलते हुए भी डर लगता है कि अल्लाह खुदा ना खास्ता कोई मसला मसाइल ना हो जाए। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, अपने हिफ्जो ईमान में रखे। और ये जो कोरोना वायरस है, अल्लाह ताला इसको तो जड़ से खत्म कर दे ताकि जिंदगी अपनी नॉर्मल रूटीन पे आए और वो जिंदगी की वही जो गहमा गहमी पहले नजर आती थी वही शुरू हो जाए। पहले हम लोग ये करते थे कि हम लोग कभी मॉल में चले जाते थे तो बच्चों को ऐसी तफरीह भी हो जाती थी, वहां प्ले लैंड्स वगैरह में बच्चे खेल लेते थे, हम होटलिंग कर लेते थे, कुछ खा पी लिया, कभी बच्चों ने आइसक्रीम वगैरह खा ली। तो अब भी मुझे कल अरीबा कह रही थी कि हम लोग आइसक्रीम खाने चलते हैं 1-2 दिन तक। तो मैंने उससे यही कहा कि अभी तो वैसे सर्दी बहुत है और वैसे भी मुझे फिर सबको, मुर्तजा छोटा है तो उसको भी बाहर ले जाते हुए मुझे बहुत डर लगता है कि अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे। तो यही हमारी ये जो फैमिली होती है, ये जिंदगी का सरमाया होती है, इनके साथ ही जिंदगी में रौनकें होती हैं। ये हैं तो सब कुछ हैं। अल्लाह ताला सबकी फैमिलीज को सलामत रखे, मर्दों का साया सदा सलामत रहे, औरतें भी अपने बच्चों के सरों पे अपनी फैमिलीज के लिए सलामत रहें, क्योंकि ये फैमिलीज की वजह से ही घरों में बरकतें होती हैं और रौनकें होती हैं। फैमिलीज हैं तो सब कुछ हैं। अपनी फैमिलीज की कदर करें, उनसे प्यार करें। क्वालिटी टाइम होता है, जो लोग इंसान अपनी फैमिली के साथ गुजारता है वो क्वालिटी टाइम होता है। कुछ मैं जब पहले याद किया करती थी तो जो कॉलेज का वक्त था ना, तो वो गोल्डन टाइम था। स्कूल टाइम भी बस, उसमें स्कूल टाइम में लोग जरा जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो जज्बाती होते हैं कि इतनी पढ़ाई। बस हम लोग भी ऐसे ही थे कि हाय पढ़ाई कर करके थक गए हैं, कब पढ़ाई से जान छूटेगी। लेकिन तब अब आके ये हमें समझ में आई है कि वो क्वालिटी टाइम था कि जब हम लोग पढ़ते थे। अब सोचते हैं कि वही टाइम अच्छा था, वो गोल्डन डेज थे जो हम लोगों ने स्कूल और कॉलेजेस वगैरह में गुजारे। तो वो गोल्डन डेज थे, उसमें ना कोई फिक्र थी, ना कुछ किसी किस्म की सैडनेस थी। बस पढ़ लिया और इंजॉय कर लिया, जिंदगी के मजे थे उसी लाइफ में। तो जैसे फिर इंसान घरदारी में पढ़ता है तो ये भी तो जिंदगी का हिस्सा ही है। घरदारी में भी इंसान ने पढ़ना ही होता है।
लेकिन अल्लाह ताला सबकी जिंदगियों में खुशियों भरी रौनकें लाए। तो अल्लाह ताला सबको अच्छी अच्छी खुशगवार जिंदगी अता करें। तो बस इस दुआ के साथ आप मेरे लिए भी खुसूसी दुआ किया करें, मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखा करें। जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है तो मुझे आप लोगों से बातें करके ऐसे लगता है कि जैसे मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया हो। मुझे आप लोगों से बातें करना अच्छा लगता है, ऐसे लगता है जैसे इंसान हल्का हल्का हो गया हो। बातें शेयर, वैसे भी कहते हैं कि दिलों में बातें नहीं रखनी चाहिए, जो बात हो उसको निकाल देना चाहिए ताकि आपके दिल पे कोई बोझ ना हो। तो ऐसे ही है, मैं भी आपके साथ बातें शेयर कर लेती हूँ, कुछ आपको बातें बता देती हूँ और मुझे अच्छा लगेगा जब आप भी मुझे अपने बारे में बताएंगे। आप लोग मेरे साथ भी अपनी बातें शेयर किया करेंगे। जिन लोगों ने मुझे अभी तक सपोर्ट किया मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग मी। मुझे न्यू देखने वालों से भी मेरी गुजारिश है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है। और मेरे साथ आप लोगों का जो रिश्ता है, हमारी जो बॉन्डिंग है, उसको मजबूत करें ताकि मेरी यूट्यूब फैमिली बढ़ती रहे। और बहुत अच्छा लगता है जब लोग मुझसे कमेंट्स में बातें करते हैं, तो उनके कमेंट्स में सबकी कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे कमेंट्स पढ़ के बहुत खुशी होती है। और ऐसे लगता है कि बिल्कुल जैसे हम लोग आमने सामने बैठ के बातें कर रहे हैं। तो हम लोग, ये हमारा यूट्यूब फैमिली का रिश्ता है, तो इस रिश्ते को हम मजबूत से मजबूत करेंगे इंशाल्लाह, एक दूसरे के साथ शेयरिंग करके। शेयरिंग इज केयरिंग, तो ये एक दूसरे की केयर ही है जो हम लोग ऐसे बातें शेयर करके करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरा साथ देंगे, ज्यादा से ज्यादा मुझे सपोर्ट करेंगे। अल्लाह पाक हम सबको खुश रखे, ढेरों खुशियां अता करें मेरे देखने वालों को। जहां जहां भी सब लोग रहें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और जिंदगी के मजे लेते रहें। तो इस दुआ के साथ कि आप लोग भी सदा हंसते मुस्कुराते रहेंगे, मुझे देखने वाले और ना देखने वाले भी सदा शादो आबाद रहेंगे। तो मुझे और मेरी फैमिली को अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। मैं जल्दी से जरा अपनी चाय बना लूं ताकि ये जो सर्दी थोड़ी थोड़ी मुझे लगना शुरू हो गई है वो खत्म हो जाए। तो आपसे मैं मिलूंगी दोबारा टिल माय नेक्स्ट व्लॉग। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज, खुश रहे।